सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, बहुत सारे हमारे भाई बहन कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मैम जो भी बैक पेपर हैं वो कब तक होंगे, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर का बैक पेपर हो, चाहे सेकेंड सेमेस्टर का हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर का हो या फोर्थ सेमेस्टर का हो। इसके अलावा हमारे बहुत सारे भाई बहन स्क्रूटनी को लेकर के कंफ्यूज हैं दोस्तों, और बहुत सारे भाई बहन ये भी पूछ रहे हैं कि प्रत्यावेदन का फॉर्म कब आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि जो स्क्रूटनी का फॉर्म है वो फिल हो रहा है। अगर आप फिल करना चाहते हैं तो उसको फिल करिए अपने कॉलेज के थ्रू, आप अपना फॉर्म फिल करवा सकते हैं। अगर आप डाइट के थ्रू, और अगर आप निजी कॉलेज में तो निजी कॉलेज यानी कि जो आपका प्राइवेट कॉलेज है उससे आप फॉर्म फिल करवाएंगे, ठीक है। और इसके बाद की प्रक्रिया आपको पता ही है कि क्या होता है और किस तरीके से केवल और केवल नंबर जोड़े जाते हैं। आपकी कॉपियों का मूल्यांकन नहीं होता, केवल आपके नंबर जोड़े जाते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया होने में भी समय लगेगा दोस्तों, क्योंकि अभी फॉर्म ही फिल करा जा रहा है। कहीं न कहीं 20 सितंबर के बाद कॉपियों का फिर से एक बार आपकी कॉपियों का नंबर जोड़ा जाएगा, जिन भी प्रशिक्षुओं ने फॉर्म फिल किया होगा। अब एग्जाम कब तक होंगे दोस्तों, तो जितने भी प्रशिक्षु हैं इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 21 बैच के साथ ही आप लोगों को पता है कि सारी चीजें चल रही हैं। तो जो 21 बैच है उसका जो प्रशिक्षण है वो 10 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। 10 अक्टूबर को इनका 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा और 10 अक्टूबर से पहले इन सभी प्रशिक्षुओं को अपना इंटर्नशिप क्लियर करना। इंटर्नशिप जा करके किसी भी विद्यालय में, आपको पता है प्राथमिक विद्यालय में जा करके इनको इंटर्नशिप करना होगा 1 महीने का। तो यहाँ पर उसकी भी डेट दी हुई है कि 7 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक इनको अपना इंटर्नशिप करना है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे जिलों में जारी होगा। अगर आप किसी भी जिले से बिलोंग कर रहे हैं, अभी ये लखनऊ का है दोस्तों, तो जितने भी जिले हैं सभी जिलों में ये जारी होगा। तो आप सभी प्रशिक्षुओं के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग अपने इंटर्नशिप सही से कंप्लीट कर लीजिए। आपके कॉलेज के थ्रू ही होना है, ये आपको पता ही है। और इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद फिर कहीं ना कहीं आप लोग की एग्जाम की डेट आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, तो 10 अक्टूबर को जा करके 21 बैच का खत्म हो रहा है 1 साल का प्रशिक्षण। और जैसे ही प्रशिक्षण खत्म होता है उसके बाद आपको पता है एग्जाम फॉर्म आते हैं। तो कहीं ना कहीं 10 अक्टूबर के बाद ही एग्जाम फॉर्म आएंगे। और 10 अक्टूबर से पहले स्क्रूटनी का जो रिजल्ट है वो भी आना पॉसिबल नहीं है। आपको पता है 1 महीने की प्रक्रिया लग जाती है इस बीच में, पूरा का पूरा जो स्क्रूटनी का रिजल्ट है वो आने में, क्योंकि नंबर बढ़ते हैं तो फिर से रिजल्ट निकालना पड़ता है। और जितने भी प्रशिक्षुओं ने फॉर्म फिल किया होता है सभी का रिजल्ट फिर से शो कराना होता है। तो ये एक चैलेंज होता है। इसके अलावा दोस्तों जो प्रत्यावेदन है, प्रत्यावेदन का फॉर्म भी आपको पता है कि SCERT की तरफ से ही जारी किया जाता है और फिर PNP उस पर आगे की कार्रवाई करता है। तो इस तरीके से इसी बीच में प्रत्यावेदन के फॉर्म भी लिए जाएंगे। आप लोगों के जिनके 3-3 मौके निकल चुके हैं उन प्रशिक्षुओं को मौका मिलेगा चौथी बार दोस्तों। इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से इन सारी प्रक्रियाओं में दोस्तों अगर देखा जाए तो अक्टूबर जो है ये अक्टूबर पूरा निकल जाएगा आप लोग के स्क्रूटनी का रिजल्ट आने में, और इसके बाद प्रत्यावेदन वाला जो पूरी प्रक्रिया होती है और आप लोगों के एग्जाम फॉर्म फिल करने में। क्योंकि आपको पता है कि अब जो एग्जाम की डेट आती है वो 1 मंथ पहले आती है। आप लोगों को पता है कि अब इस तरीके से नहीं आता है कि 10 दिन में आप लोग का एग्जाम है, इस तरीके से नहीं बताया जाता है PNP की तरफ से। पूरे के पूरे 1 महीने पहले आपको ये पता चल जाता है कि आपकी एग्जाम डेट आ गई है, कब से आपके फॉर्म फिल होने हैं। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर 10 अक्टूबर को खत्म हो रहा है सेकेंड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का जो पूरा 21 बैच के प्रशिक्षु हैं इनका प्रशिक्षण, तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग ये मान के चलिए कि जो अक्टूबर है वो इन्हीं सारी प्रक्रियाओं में, स्क्रूटनी का रिजल्ट आने में, प्रत्यावेदन का फॉर्म लिए जाने में और आप लोग का एग्जाम फॉर्म आने में, उसको फिल होने में, ये पूरा अक्टूबर चला जाएगा। और कहीं ना कहीं नवंबर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप सभी के बैक पेपर होंगे। क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर सारे के सारे प्रशिक्षुओं का जो एग्जाम है वो एक साथ होता है। और बहुत सारे प्रशिक्षु पूछ रहे हैं कि मैम फोर्थ सेमेस्टर हमने क्लियर कर लिया तो थर्ड सेमेस्टर का हमारा रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों आप लोग इसके लिए परेशान मत होइए। अगर आपने फोर्थ सेमेस्टर को अच्छे से क्लियर कर लिया है तो आपके थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा। क्योंकि PNP की तरफ से जो जिन भी प्रशिक्षुओं का चारों सेमेस्टर क्लियर हो जाता है
उनका जो रिजल्ट है उसको बनने में, उसका प्रमाण पत्र बनाने में, उसको इशू करने में समय लगता है। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और घबराने की जरूरत तब होती जब कोई नई वैकेंसी आपके सामने होती। अभी तो शिक्षक भर्ती का कुछ पता नहीं है आपके सामने क्या, अगर आपने चारों सेमेस्टर क्लियर कर लिया है तो आपके सामने यूपी टेट अब दिखना चाहिए, आपको सी टेट दिखना चाहिए, आपको इसके अलावा सुपर टेट दिखना चाहिए, आपको इसकी तैयारी करनी है। अगर आपने चारों सेमेस्टर क्लियर कर लिया है तो आपको अब जरूरत नहीं है, रिजल्ट अपनी अपनी जगह पर है, क्योंकि पीएनपी कभी ना कभी देगा ही जब आपने चारों सेमेस्टर क्लियर कर लिया है। तो बस केवल आपको क्या करना है, अपनी अपनी तैयारी पर ध्यान देना है, क्योंकि आपको पता है कि केवल डीएलएड करने से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट नहीं क्लियर करते हो। तो इसलिए आपका ध्यान अब इस पर होना चाहिए। तो दोस्तों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी सेमेस्टर की परीक्षाएं आप लोग ये मान के चलिए कि नवंबर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक से पहले भी होना असंभव है, क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाएं बीच में होंगी और ये सारी प्रक्रियाएं मैंने आप लोगों को बता दी हैं। और दोस्तों आपको पता है कि जो यूपी टेट है, ये यूपी टेट कौन कराता है, पीएनपी कराता है। और पीएनपी के ऊपर आपके चार चार सेमेस्टर के जो एग्जाम है वो भी कराने की जिम्मेदारी होती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर जो यूपी टेट है ये लेट होता है तो आपके लिए अच्छा होगा, आपके सेमेस्टर की परीक्षाएं सही समय पर हो जाएंगी, क्योंकि एक समय पर एक ही काम हो पाता है पीएनपी के द्वारा, आप लोगों को पता है। तो इस तरीके से अगर यूपी टेट पहले होता है तो आपका एग्जाम लेट होगा, और अगर एग्जाम पहले होता है तो यूपी टेट लेट होगा। तो यूपी टेट के बारे में अभी किसी तरीके की कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी की गई है पीएनपी की तरफ से, इसलिए आप लोग अपने एग्जाम पर फोकस करिए। और अगर आपका एग्जाम पूरा क्लियर हो गया है तो आप अपने यूपी टेट पर फोकस करिए। और अगर आप दोनों पढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने सिलेबस को भी लेकर के चलिए, और अपने डीएलएड के और यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की भी तैयारी करते चलिए। क्योंकि अगर आपके पास समय है तो ये बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि अब आप किसी भी सेमेस्टर में हो, चाहे आप बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको हर एक सेमेस्टर में यूपी टेट देने का मौका मिलेगा, सी टेट देने का मौका मिलेगा। तो इसलिए ये आपके पास सुनहरा अवसर है कि अगर आपके पास समय है तो आप दोनों को ही मैनेज करके चलिए। तो इस तरीके से दोस्तों ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पस था कि आप लोगों को सही डेट एग्जैक्ट में बता दूं कि एग्जाम कब तक होने हैं। इसके अलावा दोस्तों डीएलएड में प्रवेश का दूसरा चरण माह के अंत तक होगा, यानी कि अगर जिनको भी डीएलएड में प्रवेश लेना है, जिन्होंने अभी पहले चरण में काउंसलिंग नहीं कराई है, आप कॉलेज नहीं लिया है, वो दूसरे चरण में भी ले सकते हैं, और इसका भी नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है। इसी माह के अंत में आपको मिल जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हो क्या स्थिति हो गई है डीएलएड की, कि फर्स्ट काउंसलिंग में आप देखिए 1,60,923 सीटें अभी भी खाली रह गई हैं। एक चरण की काउंसलिंग होने के बाद, एक चरण के जो कॉलेज है अलॉट होने के बाद भी इतनी सारी सीटें खाली रह गई हैं। और देखिए दोस्तों कब तक ये फिल होती हैं, और इस तरीके से आप देख सकते हो कि डीएलएड की जो डिमांड है वो कितनी कम होती जा रही है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को प्लीज शेयर करिएगा अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि एग्जाम कब तक होगा एग्जैक्ट आप लोग के लिए जानना बहुत जरूरी है। आपके पास समय है, आप चारों सेमेस्टर की तैयारी करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको चारों के चारों सेमेस्टर्स के सारे विषयों की वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। हर एक विषय का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, एक विषय की तैयारी आप अच्छे से सारे वीडियोस को देख करके कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने खाली सारे के सारे वीडियोस को अच्छे से ईयरफोन लगा के केवल सुन लिया, आप वायरलेस ईयरफोन लगा लीजिए कान में, आप कहीं भी रहिए, सुनते रहिए। आप सारे के सारे विषयों को, आपके फर्स्ट सेकंड पेपर जो मेन पेपर होते हैं, इनको आप सुनते रहिए। साइंस सुनिए, इसके अलावा सामाजिक अध्ययन, सारे विषयों को इतने अच्छे से हमने पढ़ाया है। प्रियंका मैम ने भी आप लोगों को पढ़ाया है, आपको पता ही है, थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का पूरा सामाजिक अध्ययन हिंदी पढ़ाया उन्होंने, तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। सारे विषयों को आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और हर एक विषय को अगर खाली आप सुनते रहोगे तो भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप हाउस वाइफ है, आपके पास समय कम है, तो दोस्तों इससे आसान और क्या हो सकता है कि आपके लिए सब कुछ हमने कर दिया, आपको केवल और केवल पढ़ना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग इसको जरूर शेयर करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। सारे वीडियोस को देखिए और हमारे चैनल से बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों।